पवित्र महान पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं एक श्लोक सर आपने जी तेरे अद्भुत उद्देश्य योजना तेरे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते पिता। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को आज स्तुति आराधना गीतों से प्रभु यीशु संदेश सब में आपकी इच्छा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अनुग्रह के सिंहासन से बातें करने की हम प्रभु हमें ग्रहण करने की शक्ति देना, समझने की शक्ति देना कि हम आपकी वचनों को समझ सकें और आपकी सामर्थ्य योजना और आपके उद्देश्य को समझ सकें। हमारी सुनने की शक्ति को बढ़ाना है और हमारे विश्वास को आपके साथ हमारा जो रिश्ता है पवित्रता उसमें हम बढ़ सके। प्रभु यीशु आप सहायता कीजिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस सभा तेरे चरणों पर यीशु मसीह के नाम से नाम पड़े आमीन। उसने दाखरस लुढ़ीला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस लुढ़ीला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस लुढ़ीला यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस लुढ़ीला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस लुढ़ीला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस लुढ़ीला यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ज्ञान मिलता है, उद्धार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है। नाजायज शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है। नाजायज शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपकी प्यार के लिए पिता, जो निस्वार्थ अनंत हमेशा का सदा का। धन्यवाद देते आपकी क्रूस पर बहाए हुए पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते तू हमें नरक से, मृत्यु से, पापों से, शैतान के अंधकार की साम्राज्य से तो हमें छुड़ा है। इसके लिए तेरी महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के योग्य तू है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, जय जयकार महिमा करते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है यीशु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है यीशु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना के विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे कार्य आश्चर्य हैं। सारे सृष्टि को तूने बनाया। ये तेरे आसमान, चांद, सूरज, तारों को, सब चीज़ों को तू बनाया। ये अद्भुत है, आश्चर्य है, अविश्वसनीय है। प्रभु यीशु, हमारी चित्त में, हमारी कल्पनाओं से बाहर है। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तू इंसान को बनाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जनेश्वर मिश्रा पार्क 28 तारीख, ठीक है। तो आप लोग सब याद रखिए, कभी है 28 तारीख, ठीक है। कोई आए ना आए तो मैं और आशीष रहेंगे। ओके, तो आप आ सकते हैं, वेलकम। ओके, तो और रविवार सभा वहीं पर ही है, पीके पैलेस में ही। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। रविवार को वही 9 बजे, तो आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। तेरी इच्छा अनुसार प्रत्येक लोगों को तू अगुवाई कर। तू कह देता है पिता, सब कुछ सही से होता है। धन्यवाद देते हैं। तू कड़वा को मीठा बना देता है, तू फीका को स्वादिष्ट बना देता है, तू खाली को भर देता है, तू अंधेरा को उजाला में बदल देता है, तू निराशा को आशा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आकार दिया, संवार दिया, तू साथ रहा, हम नवाज बना। दिया, संवार दिया, तू साथ रहा, हम नवाज बना। मेरी पहचान तू है पिता, मेरी पहचान तू है पिता, मेरी पहचान तू है पिता, मेरी पहचान तू है पिता। तेरे ही अक्स मैं हूँ बना, तेरे ही अक्स मैं हूँ बना। मेरी पहचान तू है
तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। आज बुधवार सभा है, सबको मालूम है ना? शैतान के द्वेषपूर्ण तरीके, ओके, शैतान के कुछ तरीके द्वेषपूर्ण, ओके, किस तरह से वो गिराना चाहता है, किस तरह से वो दबाव में रखता है, किस तरह से वो मसीह लोगों को कमजोर बनाता है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बात करेंगे। शैतान किस तरह से काम करता है, ठीक है। द्वेष का मतलब ईर्षा, जलन जैसा ना, इसको जलन होता है। आप जब प्रार्थना अच्छा करते हैं, आप जब वचन पढ़ते हैं, आप जब क्लासेस करते हैं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप जब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ ज़्यादा संगति करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे, किस तरह से वो लोगों को विरोध करता है और किस तरह से क्रूरता से व्यवहार करता है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमारे हृदय आत्मा से बातें कीजिए ताकि हम आपको जान सके, समझ सके और सुन सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, शैतान के द्वेषपूर्ण तरीके, ठीक है। सबसे पहली बात होता है, हम देख सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर ना, मसीह के जंगल में दिए गई शरीर की कमजोर, संसार की चमक और जीवन के घमंड, ये तीन चीज में वार किया यीशु पर शैतान के अहितकर प्रलोभन, ओके, उसका एक ऐसा द्वेष है ताकि लोगों को प्रलोभन दे सके। ओके, जब यीशु परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था ना, देखेंगे सेम यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। मरकुस का पहला अध्याय 1 और वचन 13 में 40 दिन 40 रात 40 दिन रात वो निराहार रहा। तो उसको क्या चीज की जरूरत थी? उसमें कहते हैं कि मरकुस की किताब में कहते हैं कि जंगल में वो 40 दिन तक उसकी परीक्षा होता रहा। सोचिए, 40 जो शब्द है बाइबल में परीक्षा का प्रतीक है, 40 अंक जो परीक्षा का प्रतीक है। देखेंगे मूसा को जब परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया, मूसा को निर्गमन के 24 अध्याय में मूसा को जब पहाड़ पर बुलाया, मूसा को जब व्यवस्था दे रहा था और मूसा परमेश्वर के साथ बैठा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था। और कहते हैं कि मूसा जब नीचे उतरा तो लोग 40 दिन के बाद क्या हो रहा था लोगों के अंदर ना, वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर पूरे इजराइल लोगों को व्यवस्था दे रहा था। परमेश्वर उनको ब्लेसिंग लाना चाहता था उनके जीवन में, ताकि वो जीवन कैसे जिए। और मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था पहाड़ के ऊपर, और नीचे इधर लोग आज्ञा तोड़ रहे थे, घोर हो रहे, परेशान हो रहे। तो कई बार हम लोग भी ऐसा होते हैं। और यीशु मसीह को हम देखते हैं 40 दिन 40 रात था वहां पर निराहार। और तीन चीजों में मसीह को जंगल में दिए गई जो परीक्षा था, शरीर की कमजोर, संसार की चमक और जीवन के घमंड के, ओके, ये तीन चीज पर वार करता। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 15-16 में आप देखोगे तो यही तीन चीज पर आज मसीह लोगों पर वार करता शैतान। क्या है? शरीर पर, शरीर को कमजोर बनाता है, संसार की चमक में आपको लुभावना चाहता है,
और फिर जीवन की घमंड में आपको रखना चाहता है। पहला राजा 19 अध्याय 8 वचन में भी देखेंगे, अद्भुत काम किया था कौन? एलिया। और फिर जब एजेबेल के डर से मारे भाग गया था, 40 दिन 40 रात वो चलता गया था, रुका नहीं था। फिर वो थक गया, रुका था। और फिर 19 अध्याय में, पहला राजा 19 अध्याय में और वचन 8 में देखोगे तो एलिया थक गया था और फिर बैठा। पर समझ रहे? तो 40 जो शब्द है, परीक्षा का शब्द है, अंक, ओके। 40 शब्द बहुत बार मिलेगा आपको। शरीर को कमजोर करता शैतान, शरीर को ना। आप उपवास रखते हो, क्यों रखते हो? क्यों अपने आप को ऐसे उपवास में क्यों रखते हो? क्या जरूरत है? परमेश्वर कहता नहीं उपवास रखो ना। आप शरीर को दिखाओ, शरीर अच्छा रखो, शरीर को आप कमजोर मत बनाओ, शरीर के हर एक काम आपने पूरा करो। शरीर को कमजोर बनाना चाहता शैतान। किस तरह से? अलग अलग हम देख सकते हैं। जब खाना आप 2-3 दिन खाओगे नहीं तो शरीर कमजोर होता है ना। पर शरीर जब कमजोर होता है, हम वचन से संभाले जाते हैं। कई बार होता है, प्रभु यीशु मसीह आत्मिकता में मजबूत था, इसीलिए शरीर की कमजोरी में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। भोजन से ज्यादा उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता है। सिंपल, रोटी से जिंदा नहीं रहता। किससे जिंदा रहेगा? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, वो वचन हटा नहीं। कई बार होता, आप शरीर से कमजोर, उपवास रखे, 2 दिन तक उपवास है, आप कुछ नहीं खा रहे, तो तीसरा दिन कोई आएगा, आपको बोलेगा अभी तो खा लो। क्या ये उपवास वैसा कुछ फायदा नहीं होने वाला। ऐसा सब कोई रखता है ना। आकर बोलेगा तो शरीर कमजोर होएगा, बीमार पड़ सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है। संसार की चमक, तो संसार की चमक में भी, संसार में हम लोग कई सारी चीजें हम देखते हैं। संसार की चीजों में हमारा प्रेम, हमारी आकर्षित, और संसार में हमें जो देता है उसमें हम जीने के लिए प्रयास करते हैं। पर हम कई बार संसार की चीज़ों में, कभी कभी हो सकता आप नेतागिरी में चले गए, कभी कभी हो सकता कोई बड़े ऐसा पर्व में जाते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसा, चहक महक ना, मनोरंजन, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें बहक सकते हैं और जा सकते हैं। शैतान ये सब चीज़ों को आपके जीवन में लाता है और जीवन की घमंड। आज बहुत सारे लोगों के अंदर यही मिलते, खाओ मस्त रहो, एक दिन मर जाओ। शैतान चाहता है खाओ मस्त रहो, एंजॉय करो, आप कमाओ खाओ मर जाओ एक दिन। शैतान चाहता है कमाओ खाओ, कमाओ दिखाओ, तुम कुछ हो, कोई तुम्हें बोले नहीं, कोई तुम्हें उंगली ना उठा, तुम्हारे पास है, तुम कमाओ, कुछ करो, कुछ बनाओ, घर बनाओ। नहीं, वो सही जीवन की घमंड, मैंने किया, मैंने बनाया, ये हम दिखाते थे। समझ रहे? पर प्रभु यीशु मसीह, सोचिए, पूरे संसार को बनाया और उसको रहने के लिए जगह नहीं संसार, तो घमंड क्या करेगा? पूरे संसार को बनाया, हवा पानी, पेड़ पौधे, अनाज, ना दाल भात रोटी जो आप खाते हो रोजमर्रा जीवन में, ये सब परमेश्वर ने बनाया। उसने घमंड कभी नहीं किया, ये सब चीजों में कभी नहीं किया। शैतान चाहता है कि आप घमंडी बने, कुछ ऐसा करे और उस चीज में घमंडी बने। शैतान चाहता है, शैतान का एक द्वेष तरीका है कि आप घमंडी बने ना। संसार में आप जियो, ठीक है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा परमेश्वर में जाओ, रविवार अटेंड कर रहे हो काफी है। बाकी तुम अपना करियर देखो, अपना सोर्स, आय उपाय सोर्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। समझ रहे हैं? बट कहते हैं कि जब आप परमेश्वर को ऊंचा करते हैं,
ये तीनों चीजों को आप नकार करते हैं तो स्वर्गदूत आपके साथ आपकी सेवा करते हैं। तो यूहन्ना मरकुस का 1:13 में कहते कि यीशु मसीह का स्वर्गदूत देखभाल कर रहे हैं। सोचिए, तो शैतान की देखभाल चाहिए या स्वर्गदूत की देखभाल चाहिए? जब शैतान की बात मानेंगे तो स्वर्गदूत की देखभाल नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? कई बार हम शैतान की बात मानते हैं, तो इसीलिए हमें केयर रहना चाहिए। ओके, देखो लूका का आई थिंक 13 अध्याय में कुबड़ी बना के रखी थी एक स्त्री को ना। शैतान का क्रूरता भर काम एक स्त्री को 18 वर्ष से बांध कर रख दिया था कि वह सीधी खाड़ी ना हो। बांध के रखा था, सीधी खाड़ी ना हो सके। समझ रहे? 18 साल से शैतान उसको बांध के रखा था ताकि वो सीधी खाड़ी ना हो सके। सोचिए, एक क्रूर है, उसकी क्रूरता है। कई बार मसीह लोगों के अंदर ऐसा लगता है। तो आपकी जो जीवन है, आपका तो जीवन अच्छा चल रहा है, कई बार होता है अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर आप आत्मिक से कुबड़ी हो। समझ रहे? आत्मिक से कुबड़ी हो। परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन में लाओ, परमेश्वर की रिलेशनशिप में आप बढ़ो, परमेश्वर के साथ आप मजबूत रिश्ता बनाओ। नहीं चाहता। वो चाहता है कहीं ना कहीं तुम्हारे पास उस कुबड़ी औरत की तरह तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन हो, ताकि कुबड़ में तुम बने रहो। कई बार देखें हम मसीह लोग ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, वहीं पर टिके हुए। कुबड़ है। कुबड़ मतलब जानते हैं? झुका हुआ। आत्मिक जीवन हमारा ऐसा झुका हुआ है। समझ रहे? ना हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पा रहे, ना हम परमेश्वर से कुछ ले पा रहे। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। सोचिए, कहते कि 18 साल से उसको ऐसा बना के रखा। 18 साल से। 18 साल कम नहीं होता भाई। हाँ, कम नहीं होता। कई सारे मसीह लोग एक्साइटेड नहीं होते परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में और परमेश्वर की राज्य की खोज में। प्यासे नहीं होते, भूखे नहीं होते। समझ रहे? प्यासे नहीं होते, परमेश्वर की राज्य की प्यासे नहीं होते। न अनंत की चीजों के बारे में प्यासे नहीं होते, अनंत की चीजों के बारे में भूखे नहीं होते, परमेश्वर के राज्य के बारे में भूखे नहीं होते। मनुष्य का पुत्र क्या ढूंढने आ रहा? खोए हुओं को ढूंढने आ रहा। मनुष्य का पुत्र किसको ढूंढने आ रहा? खोए हुओं को ढूंढने के लिए आ रहा। तो आप क्या ढूंढ रहे हो? मरे हुओं को, संसार में, संसार की करियर अच्छा बनाना, अच्छा एक मकान बनाना, अच्छा एक घर बनाना, अच्छा परिवार बनाना, रिश्तेदारों का देखभाल करना, उनकी सारी बातों को सुनना। कई बार कई सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी चीजें आएगा, पर आत्मिक जीवन को शैतान चाहता है कि तुम कुबड़ बने। कई बार देखोगे कलीसिया में मसीह लोग सालों साल है ना तो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे। ठीक है, वो भी औरत आती थी जाती थी। एक दिन यीशु ऐसा प्रचार कर रहा और उसे देखा। सोचिए, वचन सुना रहा और उसे देखा और उसको बुलाया। तो उसे कहता है, अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता, देखिए लूका 13 अध्याय, 13 या 13 ना, 13 अध्याय और वचन 16। ओके, 16 वचन में क्या कहता देखिए। तो क्या उचित था कि यह स्त्री जो अब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती या नहीं? समझ रहे? 18 साल से शैतान उसको बांध के रखा। ये आराधना में बात हो रहा, आराधना में, जहां पर परमेश्वर की वचन सुनाया जाता है, सुनते हैं लोग, आते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए।
सोचिए, 6 दिन काम करो, 7वां दिन परमेश्वर के पास आओ। लोगों के पास ये लोग सिद्धांत है, और सप्त का दिन था, सप्त का दिन में सभी लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, और ये भी कुबड़ औरत वहां पर आई। 17 वचन में कहता, जब उसने ये बातें कही तो उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उस महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। सोचिए, अगर एक मसीह बढ़ता है, परमेश्वर में बढ़ता और दूसरी जगह पे जाकर सेवा करता ना, नहीं, हमें आज क्या होता है, बस हमें तकलीफों से मदद मिल जाए यीशु मसीह से, बस इसीलिए आते हैं। नहीं, इसीलिए हमें नहीं आना। शैतान चाहता, हाँ तकलीफ होता है तुम्हें यहाँ, ठीक है, यीशु के पास जाओ, यीशु तुम्हें ठीक करेगा, वापस आ जाओ यहाँ पर, ऐसे ही रहो। शैतान चाहता, परमेश्वर चाहता कि हम बढ़े, परमेश्वर चाहता कि हम एक अद्भुत आध्यात्मिक सेवा कार्य कर सकें। परमेश्वर चाहता है। कई बार होता है निरंकुश करने वाली हुकूमत लाता है हमारे राज्य में या हमारे ऊपर। शैतान का निरंकुश करने वाली हुकूमत यहूदा के ऊपर राज्य करने की, वह यीशु को धोखा दे ना। कई बार होता है कि जब बोलते ना कुछ राज्य में कुछ अच्छा होने जा रहा, तो वो धोखा देने वाले, विरोध करने वाले लोग खड़ा होते हैं पहले, सबसे पहले, समझ रहे, कुछ अच्छा करने नहीं देते। तो यहाँ पर भी कुछ बातें हैं, हम देखते हैं यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 27 में, यहूदा इस्करियोती ना, 13 का 27 ओके, 26 वचन में कहता, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है मुझे पकड़ने वाला। रोटी का टुकड़ा जिसे मैं दूंगा वही है मुझे पकड़ने वाला। और उसने टुकड़ा डुबा कर सिमन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, देर मत कर। सोचिए, तुरंत शैतान ना उसके जीवन को बढ़ने दिया, इतना सालों से यीशु के साथ रहा, क्या रहा, बोलते ना कि वो ऐसा एक पेड़ बन गया कि फल नहीं था, ऐसा एक पेड़ बन गया। सोचिए, थोड़ी समय सालों साल यीशु के साथ रहा। कहते हैं कि 30 जो शब्द है, 30 जो शब्द दैवीय शब्द है, दैवीय शब्द बोलते 30 को अंक जो, क्यों, यीशु मसीह 30 से 33 साल में दैवीय शक्ति के द्वारा काम किया, 3 साल, और ये 3 साल यहूदा उसके साथ था। यहूदा की तरह आज भी कलीसिया में लोग हैं, वो संसार से और शैतान से लेते रहते हैं, और इधर यीशु के पास आकर सुनते रहते हैं। तो कई बार होता है कि परमेश्वर आपको बुलाए तो कोई मकसद से बुलाए, कोई योजना से बुलाए, तो उस योजना को, उस मकसद को समझने की जरूरत है। आप सुनिए लूका का 22 और वचन 3 में, लूका 22 और वचन 3, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। उसमें समाया शैतान, और फिर क्या किया, यीशु को पकड़वा दिया। शैतान बहुत प्यार से बातें करता है। आप और मैं क्रोध हो सकते हैं, कभी कभी क्रोध शैतानी नहीं है, शैतान हमेशा प्रेम से बातें करता है। बोलते कड़ू शब्द इस्तेमाल बहुत कम करता है शैतान। बोलते आज अगर आप क्रोध होकर कुछ कड़ू शब्द बोलते शैतान समा गया, नहीं, वो न्याय से करते, कई बार न्याय की बातें करते, वो परमेश्वर से प्यार करते, पर जो बोलते ना
मीठा शब्द बोलकर वो शैतान की ओर से ईर्षा डालता है, द्वेष डालता है, लेकर आता है। समझ रहे? सोचिए, जब यहूदा गार्डन में आता है और यीशु को क्या करता है, वो दूर से नहीं कहता कि वो है, वो यीशु के पास आता है, पहले से प्लान, यीशु के पास आता है, उसे चुम्बन देता है, चूमता है, उसे लड़ाई नहीं करता, यही है, यही है, यही नहीं कहता, उसे चूमता है, गले में। सोचिए, और शैतान भी वैसा काम कर, शैतान लड़ाई झगड़ा मार पीट काट कूट नहीं कर। कई बार ये सब चीजें हम लोग ध्यान देते जाते, पर शैतान भी मीठी शब्दों से आपको पता लगता, समझ रहे? मीठी शब्दों से, मिठास बातें। और कई बार क्रोध में भी आता है, समाता है। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? तो कैसा ना, 3 साल से यीशु मसीह के चमत्कार देख रहा, यीशु पानी पर चला, यीशु लाजर को जिंदा किया, यीशु पानी को दाखरस में बदला, यीशु कोड़ियों को ठीक कर दिया, ये सारी चीजों को देखा यहूदा, फिर भी वो बदला नहीं, परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं आया उसके अंदर, डर नहीं था उसके, क्योंकि शैतान उसको खरीद लिया। कई बार आप और मैं भी शैतान की मीठी बातों में आ जाते हैं और उसकी लुभावनी चीजों में आ जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय और वचन 9, यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखते हैं। धोखेबाज कार्य 9 वचन में देखिए, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। उसके शैतान कैसे धोखा देता है, देखो कैसे ना, यहाँ पर सारे कार्य थे। क्या कह रहा उसका जो काम, क्या कह रहा, झूठी सामर्थ दिखाएगा, झूठी चिन्ह दिखाएगा, झूठी अद्भुत काम के साथ आएगा। अद्भुत काम, वो लगेगा कि आपको, हाँ भाई इसमें तो सच में। सोचिए, शैतान की धोखेबाजी कार्य प्रणाली यहीं पर लिखा हो, आने वाली पापी मनुष्य के द्वारा वह इस झूठ पर विश्वास करता है कि मसीह उसका आश्रित है। समझ रहे? 10 वचन देखिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। और परमेश्वर करता है, ऐसे नेता या ऐसे लीडर को लाएगा, भेजेगा, ताकि वो समझे कि कौन सही है कौन गलत, जान पाए। आज शहर में या आपके देश में जो कुछ भी होता है, कई सारे शैतान की चाल हो सकता है, समझ रहे? बट परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसे चीजों को भेजता है ताकि आप परख सके, समझ सके, जान सके सच्चाई। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो शैतान धोखा देता है लोगों को। कई बार आपको घमंडी बनाएगा, कई बार आपकी काम आपकी काम में तुलना करेगा, मैं उससे बेटर हूँ ना। ये सब चीजों में शैतान आपको काम करे, मगर हमें ये सब चीजों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परमेश्वर की चीजों में ध्यान देना चाहिए। मैं किसी से बेटर नहीं, मैं तो बुरा हूँ, परमेश्वर चुना है, मैं तो बुरा हूँ, मैं किसी से बेटर नहीं हो सकता, वो मेरे से बेटर है ना, वो मेरे से बेटर है। इस तरह की हमें हृदय रखनी चाहिए, इस तरह की बातें हमें रखना चाहिए। शैतान का उद्देश्य क्या है उसका ढूंढने में? क्या ढूंढता है? यह कि वह सही मार्ग और जीवन के रिश्तों से अलग
हटा दे, सही मार्ग से आपको हटा दे, ये ढूंढता, उसका उद्देश्य है हमेशा। समझ रहे? 1 तिमोथी 5:15 हमेशा उसका उद्देश्य है कि आप अगर सही मार्ग में चल रहे हो तो आपको भटका दे, समझ रहे? गलत मार्ग में आपको डाल दे, और जीवन के जो रिश्ते से आपको हटाता है। जीवन के जो रिश्ते, मसीह के साथ जो आपका रिश्ता है या परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, उससे आपको हटाता है। सोचिए, कई बार होता नहीं, पति पत्नी के बीच में कोई आ जाता है, नहीं, कई बार होता है ऐसा। और कई बार होता है दोस्तों के बीच में तीसरा कोई आ गया, वो दोस्त से बात सुनता, वो दोस्त से बात सुनता, फिर उसको उसके बारे में कुछ अलग बोलता, उसको फिर उसके बारे में कुछ अलग बोलता, तो क्या होता? दोनों में लड़ाई हो जाती। तो इसी तरह से करता है। सोचो, हवा के पास जब आया शैतान तो क्या कह रहा? नहीं नहीं, तुम खाओगे तो परमेश्वर जैसा बन जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर बनो। कहने का मतलब यही है, तुम्हारा दोस्त नहीं चाहता, इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताया। अगर चाहता, तुम्हें प्यार करता तो तुम्हें बताता। सोचो, तुम्हें छुपा के क्यों रखा, क्यों नहीं बताया? तब आपके अंदर क्या पैदा हुआ? उसके प्रति थोड़ा सा बीज बोया, थोड़ा सा काम किया, करेक्ट? तो यही होता है, कई बार होता है। आप दोस्तों के बीच में देखोगे कुछ चीजों के बारे में लिख, कौन कर रहा है? वो शैतान काम कर रहा है। इसीलिए तो आज लोगों में क्या बोलते हैं? ईगो, संतुष्टि नहीं होगा, ईगो आए। कोई भी इंसान क्यों ना वचन में बढ़ना नहीं चाहते, सच्चाई के मार्ग में चलना नहीं चाहते, जीवन में रहना नहीं चाहते, भटक जाते और कहते मैं चल रहा हूं। कई बार लोग माफी नहीं मांगते, कई बार लोग परमेश्वर की मार्ग में सही तरह से चल नहीं पाते। जब वो चल नहीं पाते तो क्या होता है? पढ़िए 1 तीमुथियुस 5:15। क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुका है। बहक, सोचिए, शैतान के पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार होता है कि आप चल रहे हो, अच्छा खासा चल रहे हो, किसी ने आकर बोला कि अरे पास्टर सही नहीं है, बस इतना बोल दे। 10 सालों से पास्टर के साथ आप हो, उसी कलीसिया में आपको कोई आकर बोला कि पास्टर सही नहीं है, बस इतनी ये बात हमारी माइंड में काम कर रहा है। फिर काम करते 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 3 साल हो गए। 3 साल वो काम कर रहा है, और 3 साल के बाद फिर मुझे पता चला कि दूसरा भी इंसान वैसा है। फिर हम उससे मुलाकात करें, फिर उससे मुलाकात करें। इसी तरह से शैतान आपको सच्चाई से किस तरह से हटा देता है आप समझ नहीं पाते। परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उससे हटा देता है, सच्चे मार्ग से, सही मार्ग से और जीवन के रिश्तों से आपको हटा देता है। इसलिए आप कई बार समझ नहीं पाते। 16 वचन कहता, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। कई बार हम लोग ये सब समझ नहीं पाते। इसीलिए मैं यह चाहता, 14 वचन, इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और सच्चे और बच्चे जाने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना ढूंढे, क्योंकि कोई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुके। तो इसीलिए हमें बहकना नहीं, हमें परमेश्वर की मार्ग में सीधा चलना है, सही मार्ग में चलना है। जीवन के रिश्तों में हमें पवित्रता में बढ़ना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया ताकि एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा जीवन आप जी सके। करेक्ट? 1 कुरिन्थियों का 12 अध्याय में पौलुस के जीवन को देखो। पौलुस एक अद्भुत प्रचारक था, अविश्वसनीय प्रचारक था। तो क्या हुआ? शैतान उसे एक कांटा दिया,
मतलब शैतान का दुख पहुंचाने वाला सब संदेश बाहर दुख पहुंचाता, बीच बीच में उसकी जो दर्द है मारता था ताकि दर्द हो उसकी। कभी कभी ऐसा होता नहीं, आप ठीक ठाक बैठे हो, अचानक दर्द होने लगता है, नहीं कभी कभी होता है, तो वो शैतान का दूत आकर उस दर्द में, कभी फिल्मों में देखे नहीं, फिल्मों में बहुत लोग देखे होंगे ना, जहां पर चोट लगा है उसी पर मारता है, नहीं देखे क्या नहीं देखे, जहां पर उसको गोली लगा है वहीं पर उंगली डाल देता है, कई बार ऐसा हुआ है, देखे अद्भुत, जहां पर चोट लगा है वहीं पर मारता है, कौन दुश्मन, उसका शत्रु, और तकलीफ होता है उससे, और ज्यादा तकलीफ होता है। तो पौलुस के जीवन में भी एक दर्द था, दुख था, तकलीफ था, उसे कांटा चुभा पीछ के तरफ, और शैतान आकर अचानक मारता उसे, और वो दर्द होता, बहुत तकलीफ होता है। तो वचन 7 में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 12:7 में, ओके, पौलुस कहता है, वह प्रभु के लोगों के शरीरों में कांटा चुभाता है, कौन, शैतान कांटा चुभाता, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों के शरीरों में कांटा चुभाता है। 7 वचन में कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं, वो दर्द देता ताकि मैं उस पीड़ा में रहूं, उस दुख में रहूं, और मैं परमेश्वर के काम में क्या बोलते, भूल ना जाऊं। भूल ना जाऊं मतलब कि घमंड ना करो ना, भूल ना जाओ। आखिरी में एक बातें, ओके, शैतान अगर आपके जीवन में आशीष परमेश्वर दे रहा ना, तो शैतान के दूत रोकता है आप तक आशीष पहुंचे नहीं, समझ रहे हैं, रोकता है। ये अगर आप पढ़ेंगे जकरया का 3 अध्याय 1-2 वचन में, जकरया 3 अध्याय, शैतान प्रभु के दूत को रोकता है कि वह उनके लोगों की आशीषों को बाधा पहुंचने ना दे। यहाँ पर कहता है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया, और क्या दिखाई दे रहा, शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? सोचिए, आपकी जो ब्लेसिंग है ना, वो रोकता है, आने नहीं देता, आप तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए हमें सही, कई बार होता है कुछ चीजों में हमें परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की 9 फल दिया, और परमेश्वर हमें कई सारे ऐसे आज्ञाएं दिया है जिसे हम शैतान के कार्यों को रुका सकते हैं, समझ रहे? जैसे कि परमेश्वर ने इफिसियों के 6वां अध्याय में हथियार दिया है, आत्मिक हथियार, गलतियों का 5वां अध्याय में आपको आत्मिक फल दिया है, आत्मा का फल दिया है, करेक्ट? तो ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मत्ती का 5 अध्याय 3 से लेकर 12 वचन, उसमें धन्य वचन दिया है, तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें यीशु मसीह सब चीजों को प्रैक्टिस करता था, इसीलिए वो शैतान को जवाब दे सके। जब आपके पास इस प्रकार की घटनाएं आता है तो आप उसको संभाल पाओ, नम्रता से डील कर पाओ ना। इसीलिए शैतान के द्वेष पूर्ण तरीके, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम परमेश्वर की चीजों में बने रहेंगे तभी हम उसके तरीकों को समझ पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते, शैतान की चाल को समझने के लिए
हमें आत्मिक समझदार बनना हो, आत्मिक मजबूती में, विश्वास में, प्रेम में, नम्रता में, शांति में, संयम में, धीरज में हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। जो लोग नहीं आए प्रभु यीशु आप उन्हें प्रेरित करो कि वो आ सके वचन सुनने के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते, धन्यवाद करते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो गम है तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो गम है तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी न जिंदा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न जिंदा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु तो अभिषेक कर पिता प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो प्रभु यीशु, मजबूती दो पिता विश्वास में, कलीसियाई जीवन में और विश्वासी जीवन में, और आपके साथ सही रास्ता में चलने में, सच्चाई में स्थिर रहने में, आत्मिक हथियारों को समझने में, ताकि शैतान की हर एक चाल, हर एक वेश तरीके से बच सके और आगे बढ़ सके पिता। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। जो लोग बीमार हैं प्रभु आप छूना, जो लोगों को दिक्कतें परेशानी प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बल और शक्ति देना। धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। प्रत्येक कलीसिया की भाई बहनों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।